महिलाओं के स्वास्थ्य सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। भोपाल के कार्ज अस्पताल में शक्ति केंद्र का शुभारंभ किया गया, जहां किशोरी से मातृत्व तक महिलाओं को हर चरण में समग्र और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल के कैलाशनाथ काजू सिविल अस्पताल में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शक्ति केंद्र वन स्टॉप संपूर्ण महिला स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने केंद्र का निरीक्षण कर अत्याधुनिक मशीनों और सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों से संवाद कर सेवाओं की गुणवत्ता की जानकारी भी ली। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। देश चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि जो काम करना चाहते हैं वो हम करें और उसके लिए हमें फंड की कमी नहीं होगी। आज ये शक्ति केंद्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है, जो पहले कभी नहीं मिला करता था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी हेल्थ को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि अब हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि हम जो करना चाहें कर सकते हैं, यदि हम प्रयास करेंगे। न फंड की कमी आती है और ना ही हम राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, पॉलिटिकल विल पावर जिस प्रकार का अब हमें उपलब्ध है, तो अब हमें हर तरफ से प्रयास करके अपने हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने का ऐसा अवसर फिर कभी न भूतो न भविष्य तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके पहले तो इस प्रकार से, क्योंकि लोग चाहते थे कि काम हो, बेहतर हो, लेकिन राज्य सरकारों के पास जब हम प्रस्ताव भेजते थे तो फाइनेंशियल परेशानियां बता के वो प्रस्ताव मंजूर नहीं होते थे। तो पैसे की कमी नहीं है, तो देश चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसका मतलब ये है कि जो काम यदि हम करना चाहते हैं, तो इसलिए आज चूँकि एसीएस भी हैं, कमिश्नर भी हैं, हमारे पास जो डॉक्टर्स की कमी है, जो पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, उसकी भी मंजूरियाँ मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने दे दी, कैबिनेट ने दे दी है। एक तरफ हम मैन पावर की कमी दूर करें, एक तरफ इस प्रकार के स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर की जहाँ आवश्यकता है उसके प्रस्ताव बनाएं, और इंफ्रा में मेडिकल कॉलेजेस में जो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, एमबीबीएस और पीजी की सीट्स एनएमसीज में अप्लाई करने की ज़रूरत है। चौतरफा यदि हम इस प्रकार से एफर्ट करेंगे तो शायद हम, जैसे हमने इरिगेशन में दूसरे राज्यों को पीछे कर दिया है, पावर सेक्टर में हमने दूसरे राज्यों से बेहतर परफॉर्म किया है, उसी प्रकार से हेल्थ में भी, क्योंकि अपना लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि राज्य में देश में जो राज्य हेल्थ इंडिकेटर्स के मामले में टॉप में हैं, उनको हमें पीछे करना है। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक और हाईटेक मशीन अस्पताल में पहुंच चुकी है और उनके इंस्टॉलेशन का काम लगभग पूरा हो गया है। इस सेंटर के शुरू होने से मेनोपॉज, निसंतानता, पीसीओएस, मोटापा, अनियमित मासिक धर्म और सर्वाइकल कैंसर जैसी महिलाओं से जुड़ी कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा। आज मध्य प्रदेश के पहले शक्ति केंद्र का उद्घाटन मैंने किया है कैलाशनाथ काजू हॉस्पिटल में, जिसमें एक ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर विकसित किया गया है जिसमें महिलाओं के रोग से संबंधित, चाहे वो इनफर्टिलिटी का मामला हो, चाहे वो गर्भाशय के कैंसर का, ऑन्कोलॉजी का मामला हो, चाहे उस सब तमाम तरह के रोकथाम के उपाय जो महिलाओं में आमतौर पे बीमारियां होती हैं, उन सब से संबंधित यहाँ पर ओपीडी होगी, काउंसलिंग होगी, आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, उससे उनकी इनफर्टिलिटी को दूर करने के भी सारे काम यहाँ पे किए जा सकेंगे। कुल मिला के महिलाओं के लिए भारत सरकार की जो योजना है कि उनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य की चिकित्सा मिल सके, उनका एमएमआर और आईएमआर कम हो सके, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर पहुंच सके, इसके लिए जो आवश्यक सेंटर हम बना सकते हैं, उसके लिए आवश्यक जो मशीनें उपलब्ध करा सकते हैं, लेटेस्ट मशीनें, जिससे कि हमारे डॉक्टर्स जो गायनी से जुड़े हुए और गायनी एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, तो वो बेहतर से बेहतर इलाज कर सकें। तो कुल मिला के जो सेंटर का जो उद्घाटन हुआ है, ये एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश को प्राप्त हुई है। इस नए सेंटर में किशोरियों से लेकर वयस्क महिलाओं तक की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।
यहाँ महिलाओं से जुड़े 100 से अधिक रोगों की जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।